नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। अब इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई दूज किस दिन मनाएंगे। पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज किस दिन मनाना चाहिए, 26 या 27 अक्टूबर को, इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा। और भाई दूज पर क्या उपाय किए जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा जो कि दिवाली के नॉर्मली दूसरे दिन होती है, यानी अगले दिन होती है, वो सूर्य ग्रहण की वजह से एक दिन आगे हो गई। तो गोवर्धन पूजा पे भी कुछ उपाय आप कर सकते हैं, बलि प्रतिपदा पे भी एक उपाय बनता है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा था तो मैं बहुत जल्दी ये वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं करवा सका, लेकिन कोशिश ये है कि इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको सही तौर पर दी जाए ताकि आपके सारे संशय मिट जाएं और आप सही सही उपाय कर लें। अब सबसे पहले मैंने आज जैसा कि आपको पहले बता दिया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। अब शास्त्रों में उल्लेख ये मिलता है कि यम द्वितीया पर यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और वरदान में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय द्वितीया अगर आती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा संभव हो कि भाई दूज का जो तिलक करना है वो भाई बहन के घर आए, दोपहर के समय आ जाए, भोजन कर ले, तो वो सबसे बेटर रहेगा। वो ऑप्शन सबसे अच्छी रहेगी कि क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ये प्रथा चलती है कि बहन भाई के घर जाएगी और भाई दूज के दिन वाइसे वर्सा चलता है। हालांकि जैसा व्यवहार में है लोगों के उसके हिसाब से परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन अगर ऐसा संभव हो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब भाई दूज में किस दिन पे करना है, क्या काम करना है, एक छोटी सी चीज़ और सुन लीजिए कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि द्वितीया तिथि दोपहर के समय होती है ना, तो उसी दिन भाई दूज का त्यौहार सबसे बढ़िया रहता है। और इसमें यमराज की, यमदूत की और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए और शाम को इनके नाम से अर्घ और दीपदान करना चाहिए। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि दीपदान किस तरह से करना है, दीपक कैसे बनाना है आपने। अब अगर कभी ऐसा संशय हो कि दोनों दिन में दोपहर के समय द्वितीया तिथि हो, तब पहले दिन की द्वितीया तिथि जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। अब इस साल सिचुएशन ये है कि 26 और 27 अक्टूबर को जो पंचांग के बात करी जाए तो दोनों दिन में आप भाई दूज मना सकते हैं। अगर द्वितीया तिथि प्रारंभ की बात करी जाए तो 26 अक्टूबर 2022 को ये 2:42 दोपहर को शुरू होगी और ये समाप्त होगी 27 अक्टूबर को 12:45 पे ख़त्म होगी। अब सबसे अच्छा मुहूर्त आपका ये बनता है कि आप 26 अक्टूबर को 2:42 के बाद भाई दूज का पर्व मना लें और 27 अक्टूबर को 12:45 से पहले मना लें। अब आप अपना कंफर्ट देख लीजिए। अगर 26 अक्टूबर को आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है कि 2:42 के बाद मनाना है तो आप वो कर सकते हैं, और अगर 27 अक्टूबर को मनाना चाहते हैं तो 12:45 से पहले मना लीजिए। मोटा मोटी ये सारा सिचुएशन है। बाकी मैं बहुत सारे अपराह्न समय, इधर उधर के समय आपको बता सकता हूँ, लेकिन उनसे निकलता हल कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यह है, 2:42 के बाद 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को 12:45 से पहले। अब इसी के साथ दो पर्व और हैं, लेकिन वो दो पर्व की भी बात करूँगा शॉर्ट में, लेकिन पहले ये बता दूँ कि क्या उपाय करने चाहिए। तिलक तो लगाना ही है, बहन भाई को तिलक लगाएगी, उसके लिए आप केसर का तिलक प्रयोग कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाना और ज़्यादा बेटर इसलिए भी हो जाएगा कि केसर अगर तिलक आप माथे के बीच में लगाते हैं तो उससे बृहस्पति भी अच्छे होते हैं। बृहस्पति भाई का अच्छा होगा, किस्मत का उसको साथ मिलेगा। अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि
भाई का या तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, या उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो भाई दूज के दिन एक उपाय जो कि बहुत लोगों ने को करवाया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जिसके आए हैं और बहुत आसानी से हो जाता है, वो उपाय आपको बता रहा हूँ। जो आप पूजा की थाली बनाएंगे भाई दूज की, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए। फिटकरी वही है जो शेविंग के लिए बेसिकली यूज़ होती है, लेकिन आप अच्छी फिटकरी देखकर मार्केट से ले आएँ, एक टुकड़ा ले आएँ, छोटा सा टुकड़ा चलेगा। आप एक बार भाई दूज का तिलक कर लें, उसके बाद ये जो फिटकरी लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने भाई के सिर से घुमाकर इसको कहीं बाहर फेंक दीजिए। अब फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की बहुत क्षमता होती है, तो अगर ग्रह दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, या उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, तो वो रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और ये उपाय बहुत आसान है, ये ज़रूर एक करके देखिए। अब दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि शाम के समय एक यमराज के नाम पर चौमुखी दिया बनाने की भी प्रथा चली आ रही है भाई दूज के दिन। तो आप चाहे 26 अक्टूबर को या 27 अक्टूबर को ये चौमुखी दिया बनाएंगे। बहुत सिंपल है दिया बनाना। आप आटे का दिया बनाएंगे, जौ के आटे का भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। चौमुखी दिया बना लीजिए, 4 बातियां लगा लीजिए, उसके अंदर आप तिल का तेल डाल दीजिए या सरसों का तेल डाल दीजिए या देसी घी भी डाल दीजिएगा, तीनों चीज़ें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर थोड़े से काले तिल अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो डालिए, और दक्षिण दिशा में देखते हुए ये दीपक आप मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं, और आप अगर मुख्य द्वार पर किसी सिचुएशन में नहीं रखा जा रहा तो दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जब ये दीपक उसी दिन शांत हो जाएगा, उसको उसमें से बातियां निकाल लीजिए, और ये जो आपका दीपक होगा, इसकी लोई होगी, ये आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। तो ये तो भाई दूज पर आप उपाय कर सकते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा भी है और बलि प्रतिपदा भी है। गोवर्धन पूजा के बारे में तो ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे। पहले ये बता देता हूँ कि गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा एक ही दिन में मनाई जाती है। दोनों का पूजा मुहूर्त सेम है। 26 अक्टूबर को 6:29 सुबह से लेकर 8:43 8:43 AM, ये करीब 2 घंटे 14 मिनट का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप गोवर्धन पूजा के लिए भी जो पूजा करना चाहें वो पूजा कर सकते हैं, या बलि प्रतिपदा, अभी मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि अगर आपको थोड़ा उसके बारे में नहीं पता तो क्या किया जा सकता है। गोवर्धन पूजा पे जो उपाय हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो वैसे तो आपको कुछ और उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि जो अगर आप गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी 26 अक्टूबर के दिन, मैं इसके लिए एक्चुअली अलग वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मेरे को टाइम मिल नहीं पाया, तो मैं नहीं चाहता था कि अब और लेट हो जाए। तो आप 26 अक्टूबर को कुछ छोटी छोटी 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो दीपक बना लीजिए। दीपक देसी घी का बना लें, गाय के घी का बनाएं तो और ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपको 4 दीपक बनाने। 4 दीपक में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे। ये जो दीपक है ये शाम के समय जलेंगे। एक दीपक मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार पर दीपक जलेगा ये शाम के समय जलेगा, और एक दीपक आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं पता अगर तो नॉर्थ भी हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ये 2 दीपक शाम के समय जलेंगे, और 2 दीपक सुबह के समय आप जलाएंगे। एक दीपक जलाएंगे पीपल के वृक्ष पर, और एक दीपक जलाएंगे तुलसी पे। तुलसी पे अगर ऐसा हो जाए कि सुबह भी जला लें और शाम भी जला लें तो और ज़्यादा बेटर। और अगर आपने अपने घर में सालीग्राम जी रखे हुए हैं तो उनको अच्छे से पहले पानी से धोकर फिर उनको दूध से अभिषेक करें, और फिर जैसा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उनको जो भी भोग लगाते हैं, चाहे खीर से या कोई मिठाई से, वो आप लगा सकते हैं। और गाय को कुछ भी खाने के लिए, चाहे आप चारा ले जाएं, चाहे आप घर की बनी रोटी ले जाएं, कुछ भी अपनी तरफ से जो आप कर सके, गौशाला में जाकर अगर कुछ दान दे सकते हैं
तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये गोवर्धन पूजा पे कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको गोवर्धन पूजा पे कहा जाता है कि पीपल पे अगर आप दीपक जलाएंगे, तुलसी पे दीपक जलाएंगे तो धन की कभी कमी नहीं होती। बहुत से लोग वैसे ही परेशान रहते हैं धन के लिए, तो मतलब आप देखें कि सभी लोग परेशान हैं, तो एक एक दीपक जलाना तो बनता है। और जय श्री कृष्णा अगर आप कह देते हैं दीपक लगाते हुए तो इसकी तो इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। तो सिंपल सा उपाय है, ज़रूर करके देखिए। अब बलि प्रतिपदा के बारे में, अब गोवर्धन पूजा के दिन ही बलि पूजा की जाती है जिसको बलि प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। मैंने जैसा पहले भी बताया कि गोवर्धन पूजा और बलि पूजा एक ही दिन होती है। लंबी कथा है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया होगा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि से उन्होंने उसका राज्य ले लिया था, क्योंकि 3 पग में ही उन्होंने सब कुछ नाप लिया था, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली थी। अब धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब राजा बलि की ये उदारता देखी तो उन्हें भूलोक की यात्रा, पृथ्वी लोक की यात्रा करने के लिए 3 दिन की अनुमति प्रदान की थी। अदरवाइज़ उनको वो उन्होंने पाताल लोक में भेज दिया था। वो 3 दिन की अनुमति प्रदान करी थी क्योंकि 3 पग भूमि का दान दिया था। तो 3 दिनों तक राजा बलि पृथ्वी पर निवास करते हैं। बहुत जगह पर, जैसे खासकर महाराष्ट्र में पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है इस पर्व को। तो कहा जाता है कि राजा बलि अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसा अगर आपके लिए संभव हो तो आप जब भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो उनके वामन अवतार का ध्यान तो सबसे पहले करिए। दूसरी बात, इस दिन जो पत्नियां हैं वो अपने पति को तिलक करें, केसर का तिलक लगाएं और उसके बदले में पति अपनी पत्नी को उपहार ज़रूर दें। ये उपहार देने से उन्हीं का शुक्र अच्छा होगा। तो आप ऐसा करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे इन उपायों से भी आपके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आने वाले समय में हम और कुछ वीडियोस पे भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की और बलि प्रतिपदा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों।